ये वक्त है दिन दहाड़े का। छत्तीसगढ़ के सियासत के रण में एक बार फिर से नक्सलवाद का मुद्दा दहाड़ मार रहा है। इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन जरा इसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए, इसकी वजह क्या है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के गठन के साथ साथ नक्सलवाद से निपटने का सीक्रेट प्लान भी लागू हुआ। सुरक्षा बलों के इस प्लान से अब तक 70 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं और यह गिनती लगातार बढ़ रही है। लेकिन सरकार का मानना है गोली हथियार नक्सलवाद का समाधान नहीं है। हथियार छोड़कर नक्सली मुख्यधारा में लौट आए। हाथ जोड़कर नक्सलियों से निवेदन भी करते हैं कि भाई आप बातचीत करें। छत्तीसगढ़ के गठन के साथ साथ प्रदेश को नक्सलवाद जैसी बड़ी चुनौती विरासत में मिली। जब जब चुनाव आते हैं नक्सलवाद का मुद्दा और ज्यादा जोर पकड़ता है। कहना गलत नहीं होगा, दहाड़ मारता है। सरकारें दावा करती हैं नक्सलवाद का खात्मा जल्द होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के गठन को 24 साल पूरे होने जा रहे हैं। नक्सलवाद की चुनौती अब भी बरकरार है। साय सरकार का दावा है जीरो टॉलरेंस की नीति से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। नक्सलियों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन सरकार की मंशा और रणनीति पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का दावा है सरकार गोली हथियार से नक्सलवाद खत्म करना चाहती है, जो संभव नहीं है। बीजापुर जिले के गंगलूर एरिया में पीड़िया थाना क्षेत्रांतर्गत आज नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, जिसमें हमारे सैनिकों को भारी सफलता मिली है। अभी मुठभेड़ तो समाप्त हो गया है, लेकिन 12 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और मैं इसके लिए हमारे सैनिकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ हम लोग को मिल रहा है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में योजना बनाकर काम कर रही है और पहले दिन से बस्तर में शांति बहाली हो, बस्तर विकास की ओर आगे बढ़े, बस्तर के भाइयों बहनों के जीवन में परिवर्तन आए, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, वहां विकास पहुंचे और इसलिए वहां शांति आवश्यक है। शांति के लिए नक्सल उन्मूलन आवश्यक है। इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये गांव में विकास पहुंचना है, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए सबसे हम हाथ जोड़कर नक्सलियों से निवेदन भी करते हैं कि भाई आप बातचीत करें। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर लगातार चर्चाएं होती हैं, जनता के बीच भी, सियासत के रण में भी। अब जब यह मुद्दा जोर शोर से उठा है, इस पर डिबेट करना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील चौधरी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता अनिल चौहान जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं। मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल अनिल चौहान जी मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, सरकार जो कार्य करती है उस पर आप सवाल उठाते हैं। उठाना लाजमी भी है, यह आपका धर्म भी है और कर्म भी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर डिप्टी सीएम अरुण साहब यह कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए विकास और शांति का रास्ता तो जरूरी है, लेकिन ऑपरेशन भी जरूरी है, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, सन 2014 से 18 तक डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की, और भय और आतंक बस्तर में अपने चरम पर था। उसके पहले आप आ जाइए कि सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, उसके बाद से आप देखिए 3 ब्लॉकों में हमको नक्सलवाद मिला था। वो 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद 20 जिलों तक क्यों पहुंचा? 2003 से जो 18 तक का सफर था, आप उसमें देखिए नक्सलवाद अपनी चरम पर आ गया। अंबिकापुर से लेके कई क्षेत्र प्रभावित हो गए। स्थिति यह है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो जवान अपने थानों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा में तैनात रहते थे। पहली बार कांग्रेस ने रणनीति बनाई कि हम नक्सलियों की मान में घुसेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है साहब कि नक्सलवाद पर अटैक सिर्फ हथियारों से नहीं किया कांग्रेस ने। वहां के 300 स्कूलों को वापस खोला गया,
5 वनोपज की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती थी 15 सालों से। 71 वनोपज की खरीदी हमने की। 4 चिरौंजी, महुआ, हर चीज सरकार ने खरीदा। विकास को कैसे गांव गांव तक पहुंचाना है और सरकार कैसे जन कल्याण में काम कर रही है, उसके लिए दाई दीदी क्लिनिक योजना, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, अनिल जी, सभी क्षेत्रों में संक्षेप में हमने 2 काम लाइनें किया। बात पूरी कीजिए अपनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, सिर्फ ऑपरेशन से नहीं होता, नक्सलवाद एक विचारधारा है और भटके हुए नौजवानों को हमको ये बताना होगा कि सरकार में विश्वास रखिए, लोकतंत्र में विश्वास रखिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करती। चुनावी स्टंट के रूप में चाहे पुलवामा को देख लीजिए, ठीक है। सुनील चौधरी जी, अब यहां पर आप नो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये एक विचारधारा है, वो भोले भटके युवा हैं, उन्हें सही रास्ते पर ले जाना है, हथियार से काम नहीं होगा बस। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की सोच यहीं पर बड़ी निरीह में मुझे महसूस होती है कि वो नक्सलवादियों को विचारधारा से जोड़ते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है, वो आतंक फैलाना चाहते हैं और आतंक की कोई विचारधारा नहीं होती। हमारे लगातार जवानों को वो टारगेट करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लगातार नक्सल नीति बना करके, एक योजना बना करके काम कर रहे हैं। अभी मेरे सुनील जी, यहाँ पर अनिल जी का एक काउंटर था, उन्होंने एक तथ्य रखा था कि 24 साल हो गए छत्तीसगढ़ गठन को, 5 साल कांग्रेस के निकाल दें, बाकी टाइम बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन नक्सलवाद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ आज वहां नहीं खड़ा है। आज छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा पर बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में जो सरकार रही, मैं आलोचना करने के लिए आज नहीं बैठा हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने चलिए बड़े अच्छे काम किए, आपने स्कूलें खोली, आपने नक्सल नीति बनाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी नीतियों के विरोध में कभी आकर के नहीं कहा कि स्कूल क्यों खोल रहे हो आप या क्या कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आज नक्सल उन्मूलन की बात हो रही है, जब सरकार मजबूती से लड़ रही है, केंद्र की और राज्य की सरकार, और हमारे गृह मंत्री एक और कहते हैं कि भैया आप, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप बातचीत करें, और यदि बंदूक लेकर के आ रहे हैं तो फिर तो बंदूक का जवाब बंदूक से ही होता है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस आज सरकार के समर्थन में खड़े होना चाहिए ना, नक्सलवाद के उन्मूलन में खड़े होना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति चाहिए तो पूरे सभी दलों का, विपक्ष का भी साथ होना चाहिए। और ये लड़ाई अगर प्रारंभ हुई है तो आप भी आइए ना, कंधे से कंधा मिलाकर के क्यों नहीं खड़े होते। अगर आपको आलोचना करना है तो करते रहिए, हमारा तो संकल्प है, हम संकल्प लेकर के निकले हैं कि नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ से जड़ मूल से नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, बातचीत से हो, जैसा भी हो। अभी नक्सली देखिए, आप उनके एनकाउंटर होते हैं तो ये चले जाते हैं राज्यपाल महोदय के पास कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी फर्जी एनकाउंटर बोल देते हैं। भैया मैं कह रहा हूं कि नक्सली आत्मसमर्पण भी तो कर रहे हैं, नक्सलियों का एनकाउंटर भी हो रहा है, वहां विकास की नई गाथा लिखना है। सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद है कि नहीं है बस्तर के अंदर में, अगर उसको समाप्त करना है, वहां शिक्षा की, रोजगार की, जल्दी बात पूरी कीजिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूं कि आज जब हम नक्सल के खिलाफ लड़ रहे हैं, केंद्र की सरकार हमारे साथ है, राज्य की सरकार है, तो एक छत्तीसगढ़ीय नागरिक होने के नाते कम से कम छत्तीसगढ़ की लीडरशिप जो कांग्रेस की है, ठीक है, आप दोनों पार्टियों ने अपने अपने दावों के तहत जो तर्क रखे हैं वो कितने तर्कसंगत हैं समझने की कोशिश करते हैं राजेंद्र तिवारी जी से। राजेंद्र जी, कांकेर का जिक्र होता है, जब बस्तर का जिक्र होता है, जिक्र शांति स्थापना की भी होती है, जिक्र विकास का भी होता है, जिक्र नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का भी होता है। इन तीनों मुख्य केंद्र बिंदु को अगर जोड़ देते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के तर्कों को जरा आप अपनी कसौटी पर नापिए, तोलिए और समझाइए कौन सियासत कर रहा है और किसकी रणनीति कितनी ज्यादा कारगर है। नहीं, छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति नक्सली उन्मूलन की दिशा में ज्यादा कारगर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सली उन्मूलन की दिशा में काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकारें भी नक्सली उन्मूलन की दिशा में काम करती रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई तो बहुत ठोस पहल की, बहुत कारगर पहल की। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, अभी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है राजेंद्र जी, आप बोलिए, मैं टोक नहीं रहा हूं आपको। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अभी तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के गठन के तत्काल बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपील की नक्सलवादियों से बातचीत की। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वो आमने सामने बैठकर बात नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पर बात करें।
इसके बाद भी नक्सली संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के शर्त थोपे गए, यानी सशर्त वार्ता की पेशकश की गई, जो संभव नहीं था। और सरकार ने समझा कि नक्सली संगठन अपनी सोची समझी रणनीति के तहत वार्ता के प्रस्ताव को टालना चाहते हैं, इसलिए सरकार ने फिर ये कार्रवाई, ऑपरेशन की कार्रवाई प्रारंभ की। और सरकार का तो शुरू से कहना है, या तो आप बातचीत करिए, या मुख्य धारा में शामिल होइए, या फिर गोली का जवाब गोली से देखिए, सरकार कार्रवाई करेगी। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बस्तर के जो लड़के लड़कियां नक्सली दलमों में शामिल हैं, वो भी आजीज हो चुके हैं। वो अब जंगल की जिंदगी से आजीज हैं और देश की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। अब ये समय नहीं रहा हिंसा का, गोली बारूद का। विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम बस्तर की स्थिति अगर आप देखें तो आज भी वहां सड़क, पुल पुलिया के अभाव में ग्रामीणों को अच्छा, बीच में कांग्रेस जो तर्क दे रही है कि स्कूल खुलवाए हमने, वहां पे विकास किया हमने। सर, ये स्कूल खुलवाने की बात सही है, वहां टीचर कितने हैं, शिक्षक कितने पहुंचे? करेक्ट। ये जो है बस्तर में आप देख लीजिए, अस्पतालों में चिकित्सक है क्या, स्कूलों में शिक्षक है क्या? ये तो कहने की बात है। ठीक है अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी, जो मौजूदा सरकार है, पहले बोली फिर गोली। यहां पे राजेंद्र तिवारी जी एक बात और जोड़ रहे हैं, जरा उस पर भी अपना तर्क रखिएगा कि अगर स्कूल बन रहे हो, अस्पताल बन रहे हो, लेकिन वहां पर जाने से लोग डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, और बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है, उस डर को हम खत्म कर रहे हैं। देखिए महोदय, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि सुनील चौधरी जी ने कहा कि नक्सलवाद एक विचारधारा नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे उनको आतंकी कहा या आतंकवादी कहा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र तिवारी जी भी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह और विष्णुदेव साय और स्वयं इनके गृह मंत्री ने भी नक्सलवाद को एक विचारधारा कहा। मैं नहीं जानता सुनील चौधरी जी कौन सी किताब में पढ़े हैं कि नक्सलवाद विचारधारा ही नहीं है, ये आतंकी है। देखिए, आतंकी जो विदेश से आते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनको नक्सलियों से जोड़ना, नक्सली कहीं ना कहीं इसी देश के हैं, उसमें चाइना या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से लोग नहीं आए हैं। निश्चित रूप से भटकी हुई विचारधारा है, वो भटके हुए लोग हैं जो आज आतंक का रास्ता चुने हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। हम उस पर कठोर से कठोर प्रहार करें, यह भी आवश्यक है, लेकिन क्या विचारधारा? अनिल जी, यहाँ पर बीजेपी का तर्क यह है कि उन भटके हुए लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप बातचीत कीजिए हमसे, लेकिन अगर बातचीत के रास्ते पर भी वो चलने को तैयार नहीं है तो फिर गोली रास्ता है। बीजेपी क्या बोल रही है, आपके विद्वान दर्शक और मैं दोनों सुन रहे हैं, और आपके जो यहाँ विश्लेषक बैठे हैं राजेंद्र तिवारी जी, वो सरकार के प्रवक्ता की हैसियत से बहुत अच्छी बात यहाँ रख रहे थे। उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। सरकार में शायद 2-4 नंबर उनका बढ़ गया हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। सुनील जी, अनिल मैं आ रहा हूँ, अनिल जी ये गलत बात है, आपको भी और माननीय राजेंद्र नहीं, ये गलत बात है, बताता हूँ क्यों गलत बात है। सुनिए आप मेरी, अनिल जी आप मेरी बात सुनिए। जवान कब जंगलों में मारे गए? अरे सुनिए तो सही मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए आप। चिल्लाना अच्छा लगता है आपको? क्या चिल्लाने से बात बनेगी? सुनिए तो सही मेरी बात। अच्छा, गुजारिश कर रहा हूँ अनिल जी, मेरी बात सुनिए पहले। भारतीय जनता पार्टी, अरे मेरी बात तो सुनिए साहब, पहले मेरी बात तो सुनिए अनिल जी, अनिल जी मेरी बात सुनिए। और आप यहाँ सर्टिफिकेट देंगे अपने चैनल पर? अरे सुनिए तो सही है, बात सुनते नहीं है। चिल्लाने से क्या, बिना चिल्लाए बात नहीं बनेगी क्या? आप अगर प्राइवेट ढंग से कोई पत्रकार बिना चिल्लाए बात नहीं बनती क्या? आपको समझ में नहीं आता क्या? यही आक्रामकता समझ में आती है क्या? मैं इतनी आराम से बात कर रहा हूँ आपसे, मैं इतनी आराम से बात कर रहा हूँ, सह सम्मान आपसे बात कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए, ठंडे दिमाग सुनिए, ठंडे दिमाग सुनिएगा जो कह रहा हूं। हम बतौर पत्रकार ना किसी का पक्ष रख रहे हैं, ना किसी के खिलाफ खड़े हैं। मैं जो आरोप, सुनिए तो सही मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, ठंडे दिमाग सुनिए। हमें जो है चर्चा करनी है, अपना पक्ष रखना है तर्क के साथ। वही के लोकल शिक्षक अपॉइंट किए और आप खुलेआम कहेंगे स्कूल खुल गए तो क्या हुआ? विपक्ष की आलोचना खुलेआम। आप कहेंगे लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी हुई तो क्यों हुई? वो वापसी तो आप अपना पक्ष रखिए ना मजबूती के साथ, ऐसा नहीं चलेगा। अपना पक्ष रखिए मजबूती के साथ, जनता सुन रही है भाई। विपक्षियों का काम है आरोप लगाना, अगर बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है अपना पक्ष रखिए। आप उलूल जुलूल आरोप नहीं लगाने चाहिए मेहमानों पर, इस पर उधर, अपना पक्ष रखिए मजबूती के साथ। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन साहब मैं ये कहूंगा कि निष्पक्ष ठीक है सुनील चौधरी जी, आज भी महेंद्र कर्मा जी की शहादत, देखिए वक्त जाहिर हुआ ना। सुनील चौधरी जी अपना पक्ष रखिए आप। किसी ने नहीं देखा। अनिल भाई थोड़ा शांत रहे।
देखिए पत्रकार निष्पक्ष होते हैं भाई, उन पर ज्यादा प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया, वो पूरी बोल दिया, आप आगे बढ़िए। अब सुनील जी मैंने पूरी बोल दी, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आग्रह कर रहा हूँ कि वो भी अपना विषय रखने विश्लेषण कर रहे हैं तो हम उन पर ज्यादा न कहें। बोलिए। आपके और हमारे बीच की बात है, आरोप प्रत्यारोप का दौर यदि हम कर रहे हैं तो आप भाजपा पर बोले, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए हम तो स्पष्ट रूप से पहले दिन से इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अब परे हट करके छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि झीरम कांड के आरोपी को आपने, झीरम कांड का जो चश्मदीद गवाह है उसको आपने मंत्री बना करके रखा, फिर झीरम के सबूत मुख्यमंत्री की जेब में थे। ये सारा विषय हो चुका। बहुत छत्तीसगढ़ की जनता इन चीजों को अब नहीं सुनना चाहती। छत्तीसगढ़ की जनता एक विषय सुनना चाहती है कि छत्तीसगढ़ से नक्सल उन्मूलन कब होगा। छत्तीसगढ़ में वो जो जल जंगल जमीन की में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके तक के विकास कैसे पहुंचेगा, और उसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। माननीय विजय शर्मा जी कर रहे हैं, अमित शाह जी वहां जाते हैं ना भैया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि नक्सल समाप्त करेंगे, वहां के लोगों को लाते हैं रायपुर में, उनके साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, उनको रायपुर भी घुमाया जाता है। कुल मिलाकर के उनको बताया जा रहा है कि मुख्य धारा क्या है। ठीक है, राजेंद्र तिवारी जी से बातचीत करूंगा, वक्त कम रह गया है, वक्त कम रह गया है। राजेंद्र तिवारी जी, सियासत का काम है आरोप लगाना, हमें और आपको इन आरोपों का सामना वक्त पर करना पड़ता है, लेकिन जो पक्ष है, तर्क हैं, वो अपनी जगह होते हैं। तर्कों के साथ कहीं बात वजनदार होती है। अपनी बात रखिए आप। देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, नक्सली समस्या एक तरह से राष्ट्रीय समस्या भी है, और भारत सरकार, चाहे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, भारत सरकार भरपूर इस समस्या के निदान के लिए मदद भी करती रही है। अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए भी कई बार बस्तर के दौरे पर आए और उन्होंने यहाँ नाइट हॉल्ट किया, अधिकारियों से, जवानों से रूबरू चर्चा भी की गई। अगर हम इस समस्या को दलगत राजनीति के चश्मे से देखते रहेंगे तो बस्तर 21वीं सदी में भी बहुत पिछड़ जाएगा। यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। आप देखिए, यहाँ की लाइफ लाइन कहा जाता है NH30 को, आज भी केशकाल घाट में जाम, घंटों जाम। 5 साल पहले तो सरकार थी, इसके पहले भी सरकार थी, घंटों जाम में यात्री फंसे रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसी स्थिति है क्या? कोई बता दे। इंद्रावती नदी का पानी सूख गया, और ये 1977 से इस समस्या के निदान के लिए कमेटी गठित हुई थी उड़ीसा। ठीक है, हर सरकार की अपनी रणनीति होती है। साय सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी है, नक्सलवाद पर नो टॉलरेंस। कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और इन्हीं सवाल जवाब को मैंने इस डिबेट में रखने की कोशिश की। पर अनिल जी, मेरी आपसे गुजारिश जरूर है, कोई कितने भी आरोप लगाए, तर्क से जवाब दीजिए। उतनी मजबूती के साथ अपनी आप बात कह पाएंगे। किसी को गाली देना या किसी पर उंगली उठाना वो मर्ज की दवा नहीं है, वो मर्ज की दवा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चौधरी जी, अनिल चौहान जी और राजेंद्र तिवारी जी इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और दिन दहाड़े में फिलहाल इतना ही। यहां वक्त है ब्रेक का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।